नमस्कार, मैं हूं अवनीश राठौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। अगर हम फिल्मों के राजकुमार की बात करते हैं तो एक शब्द आता है अनायास जुबान पर, जिसको हम कहते हैं जानी। लेकिन आज आपको हम मिलवाएंगे एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने ऐड की दुनिया में धूम मचा रखी है और 300 से भी ज़्यादा ऐड के जरिए उन्होंने घर घर तक दस्तक दे दी है। जाहिर तौर पर कोई तो बात होगी इस राजकुमार में, जिसको लोग क्या कहते हैं वो तो उनसे ही सुनेंगे। लेकिन पहले उनका स्वागत करते हैं, जिनका पूरा नाम है राजकुमार कनौजिया। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपसे मैं मुतासिर हो पाया इस इंटरव्यू के ज़रिए। जी कहिए। अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जी, सफ़र कहते हैं उसको, जर्नी कहते हैं। आपने जब इस यात्रा की शुरुआत की तब मन में क्या संकल्प लिया हुआ था आपने? जैसे कि आपने कहा सफ़र की बात की, तो मैंने हिंदी में तो ये सफ़र वाकई बहुत कठिन था, लेकिन अंग्रेज़ी का सफ़र वाकई बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बहुत से पड़ाव आते हैं जीवन में, जैसे उम्र के पड़ाव आते हैं वैसे हमारे करियर के पड़ाव आते जाते हैं। और शुरुआती दौर पर जाहिर सी बात है, हम स्कूल, फिर इंटर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर इंटर कॉलेज, और उसी के माध्यम से हम यहाँ वहाँ जाते रहते हैं कंपटीशन के रूप में, और फिर अनगिनत ट्रॉफी आई वो चलती रहती है। लेकिन असली जो कंपटीशन है वो शुरू होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और फिर पढ़ाई के बाद पश्चात हम जब संघर्ष के मैदान में उतरते हैं, वहाँ पर एक सही परीक्षा, एक सही इम्तहान का आगाज़ होता है। और तभी फिर मैंने थिएटर की शुरुआत की, और पृथ्वी थिएटर, जहाँ संजना कपूर के साथ में जुड़ा, और वहाँ पर शायद आप लोगों ने सुना होगा मकरंद देशपांडे, उनके साथ मैंने काफ़ी रंगमंच में मैं सक्रिय रहा। और करते करते मैंने फिर अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप खोला जिसका नाम है सबरंग थिएटर ग्रुप, और जिसके तहत मैं 4 भाषाओं में नाटक का मंचन करता रहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। वेरी गुड, बिल्कुल। और चूंकि आप आज ऐड फिल्मों के जरिए जी अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं, कभी सिंटेक्स की टंकी में हम आपको देखते हैं, कभी हम आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, लिफ्ट में हंगामा कर देते हैं आप। ये जो सफ़र है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकारों को ऐड के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ता है, लेकिन आप आज इतने सक्सेस हैं, ये कैसे संभव हुआ? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं थिएटर करता था, रंगमंच से जब जुड़ा था और सक्रिय था रंगमंच में, हालांकि मैं अब भी हूं, अभी हाल फिलहाल मैंने दुबई में शो किया था जो कि बहुत ही अच्छा रहा। तो थिएटर के ज़रिए ऐसा रहा कि जब संघर्ष मैंने शुरू किया तो मैं हमेशा पहले से चूज़ी रहा हूँ। हालांकि ये एक कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स जो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैंने अपना चिंतन किया कि मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री में कहाँ पाता हूँ। तो मैंने जब अपना चिंतन किया, अपने कद काठी, रूप, रंग, रेखा और अपने बाकी सबको देखा कि मैं कहाँ फिट हूँ, तो मैंने कहा, मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैं एक सशक्त चरित्र अभिनेता बन सकता हूँ या फिर व्यंग कलाकार बन सकता हूँ। तो ये एक मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने देखा कि उन दिनों एड वर्ल्ड में जस्ट चरित्र अभिनेताओं का आगमन हुआ था। अच्छा। न तो मुझसे पहले सिर्फ मॉडलों को लिया जाता था, बड़े बड़े मॉडल्स लोगों को लिया जाता था उन दिनों। बड़े बड़े लोगों का जैसे करण थापर या जॉन अब्राहम या बड़े बड़े लोग बहुत प्रख्यात थे, प्रचलित थे। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, ऐड में स्कोप है। तो मैंने ये समझा कि अगर मैं अपने आप को विज्ञापन के ज़रिए अगर हाईलाइट करूँगा तो होगा यूँ कि विज्ञापन में जस्ट बिकॉज मेरा चेहरा फ्रिक्वेंट हैमरिंग होगा तो मुझे फिल्में और सीरियल धारावाहिकों में काम मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये विज्ञापन का माध्यम चुना और फिर उसके लिए संघर्ष करने लगा। और विज्ञापन का मुझे लगता है कि बहुत आसान रहा मेरे लिए जर्नी, क्योंकि एक तो मेरे जैसे कदकाठी वाले अलग ढलक चेहरे उन लोग हमेशा तलाश में रहते हैं, वो एक मिल गया। और उसके साथ टैलेंट ऑफ कोर्स मायने रखता है, क्योंकि माइनस टैलेंट आपके अंदर चाहे कुछ भी हो फिर आप कुछ नहीं कर सकते साबित, कैमरा के सामने एटलीस्ट। तो वो मैंने फिर बाद में इसके लिए शुरुआत की एड वर्ल्ड में संघर्ष। तो वहाँ पर मुझे मेरा लाइफ का सबसे पहला ऐड था कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल GTS
एक्स्ट्रा, इसमें मैं और विजय राज हम दोनों सिलेक्ट हुए थे। उसने एक अलग फिल्म की थी, मैंने एक अलग फिल्म की थी, और वो एड को मिल गया इंटरनेशनल एबी अवार्ड, तो जिसके जरिए फिर बाद में प्रख्यात होने लगा क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पर था। और फिर बाद में नो लुकिंग बैक, एटलीस्ट इन एड वर्ल्ड में एक ब्रांडेड नाम, जाना पहचाना नाम हो गया हूँ। और एड फिल्मों के राजकुमार, इसलिए मैंने कहा शुरू। तो एड वर्ल्ड में ऐसा होता है कि इतने कुछ कभी वहाँ ये दिक्कत नहीं होती कि भाई बजट नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। वहाँ हमेशा सब ट्रांसपेरेंसी होता है, जो जितना डिजर्व करता है उतना मिलता है, और बहुत टीम वर्क होता है और बहुत क्रिएटिविटी बहुत, क्योंकि हमें 20-30 सेकंड में हमें सब कुछ दिखाना होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत चैलेंज है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने मेरा मिंटो फ्रेश का ऐड देखा होगा, जब लैला को करना हो इम्प्रेस तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश, तो उसमें एक पूरी स्टोरी है। अगर उसी स्टोरी को हम फिल्मांकन करें तो कम से कम लग जाएंगे 6-7 महीने, लेकिन एक एड में शॉर्ट एंड स्वीट क्लिप्स, उसमें हमने 20 सेकंड में बता दिया कि लैला ने मजनू को कैसे इंप्रेस किया, मजनू ने लैला को कैसे इंप्रेस किया, जस्ट बिकॉज गोली के जरिए। तो इस तरीके से एक माध्यम होती है। बिल्कुल। अगर हम बाकी अनुभव की बात करें तो जिंदगी में एक कलाकार को बहुत सारे अनुभव होते हैं। राजकुमार जी, कुछ ऐसा अनुभव शेयर करेंगे जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उसको लगे कि हाँ वाकई इस तरह से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कलाकार को? देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आशुतोष जी, वाकई बहुत मज़ा आ रहा है आप जिस हिसाब से सवाल रख रहे हैं सामने, क्योंकि ये नई पीढ़ी को वाकई ज़रूरत है इन सब की चीज़ों की। जस्ट बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस है, आज मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, तो नए अपकमिंग कलाकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को देखे, क्योंकि क्या है, काम ढूंढने के लिए काम ना करे, अपने काम पे काम करे। पहले अपने काम पे काम करो, बाद में काम ढूंढो। इसलिए अपने आप का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, अपने आप को जानना, अपने आप को मानना, क्या वाकई आप फिट होते हो, आपके अंदर वाकई कला नाम की चीज़ है। पहले खुद जानो और फिर लोगों से कंफर्म कराओ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग बहुत भ्रमित रहते हैं, भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं। कहीं कोई एक कोने में, कोई गांव में अगर 4 लोग आपकी तारीफ़ कर लेते हैं कि आप अमिताभ बच्चन हो या मनोज बाजपेयी हो या इरफान खान है, तो फिर यहाँ 50 पैदा हो जाते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक छोटे से गांव से निकल गया तो 50 नवाजुद्दीन सिद्दीकी तुरंत बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन उतर जाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप जानो, समझो, चिंतन करो, कहाँ हैं आप, कहाँ आपकी स्टैंडिंग है, वाकई आप फिट हो या नहीं, और फिर उसकी भरपूर तैयारी करो, अंदर से बाहर से। क्योंकि फिर होता ही, अगर आप अंदर बाहर से तैयार नहीं हो तो बाहर की तो चर्बी बढ़ती अंदर की भी चर्बी बढ़ जाती है, तो ये अंदर बाहर की चर्बी बहुत खराब होती है। अब थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं बहुत चूजी रहा, हाँ। लेकिन आजकल बहुत सारे कलाकारों को मैं देखता हूँ राजकुमार जी की कुछ भी जो भी मिले कर दो। आपको नहीं लगता कि उससे कहीं ना कहीं से हम ये समझ नहीं पाते कि हमको किस ओर जाना है? देखिए, ये आपने सही कहा बिल्कुल, कि वाकई बहुत लोग भेड़ चाल में चलते हैं और जो आता है वो करते चलते हैं, और उनका एटीट्यूड ये रहता है कि बस अभी मिला तो ले लो, बाद में मिले ना मिले। ऐसा ये एटीट्यूड बहुत बुरा है। मेरे हिसाब से एक अच्छे कलाकार को अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो उसे चुनना होगा, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, क्या होता है ना कि अच्छा काम कभी कभार आता है और बुरा काम हर बार आता है, और ये फैक्ट है। इसलिए आप कितने अच्छे चूज़र हो, आप कितने अच्छे चूज़ कर लेते हो अपने काम को, इसलिए उसकी परिकल्पना, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे अच्छा काम को जानो और फिर बाद में उसे पकड़ो। क्योंकि क्या होता है, एक आर्टिस्ट के जीवन में काम को लेकर के या तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पकड़ना या छोड़ना। तो पकड़ना वही जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है, यानी कि काम से काम दिलाता है। फिर उसमें बाकी सब चीज़ें आपको नहीं देखनी चाहिए। आपको सिर्फ यही देखना चाहिए अच्छा या बुरा काम कौन सा करना चाहिए। काम होता है, उसमें छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। बिल्कुल। और जब दोस्ती की अगर बात होती है तो दोस्ती में भी बहुत कुछ आदमी गंवाता है, पाना तो बहुत अलग बात है। लेकिन राजकुमार कनौजिया एक ऐसे शख्स हैं, जब इनके दोस्त जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करते हैं तब इनको याद करते हैं, और जाहिर तौर पर जब दोनों मिलते हैं तो माहौल बदल जाता है। कुछ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाकई आपकी ज़रूरत क्यों महसूस करते हैं वो लोग, क्योंकि आपको देख के उनके चेहरे पर एक संतुष्टि नज़र आती है। जी, ये बहुत अच्छा आपने पूछा, और वाकई मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं भीड़ का टमकता हुआ
हिस्सा नहीं हूँ बल्कि भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा हूँ। वाह वाह। वाकई मेरे आस-पास दूर दराज जो भी मुझे जानने वाले और मानने वाले हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि वो मेरे संगत में रहे या मैं उनके बीच रहूं या वो मुझसे रूबरू रहे या मुतासिर रहे, क्योंकि मेरे अंदर मैं एक सकारात्मक ऊर्जा लेके चलता हूं। मैं वाकई बहुत पॉजिटिव इंसान हूं और मैं बहुत पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूं और सकारात्मक जो ऊर्जा रहती है जो हमारे भीतर, जो हम सबके भीतर है, जैसे ऐश्वर्य शक्ति ईश्वर हमारे भीतर है, वैसी सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर है। तो वो हमें हमेशा अपने सदैव हमारे साथ लेते चलना चाहिए और सिर्फ लेते नहीं चलना चाहिए बल्कि उसे उसी तरह से बखूबी फैलाना चाहिए। तो बस मैं फैलाते रहता हूँ और हंसता हूँ, हंसाता हूँ और जीवन जीता हूँ। बस इसी को मानकर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो सोच है कहीं ना कहीं से कलाकार को हाँ। एक ऊर्जा देती है और राजकुमार ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके अंदर इरादा बुलंद हो तो आप किसी भी माहौल में ढल सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके पसंद की बात करें तो एक कलाकार के तौर पर, एक बहुत ही बड़े स्टार के तौर पर आपने इनको अलग अलग रूपों में देखा है, लेकिन आज हम उस रूप की बात करेंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर उस बात से चिढ़ने लगते हैं। इस बात भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये जानना भी अच्छा लगता होगा लोगों को कि वाकई राजकुमार जी रियल लाइफ में कैसे हैं। कभी वो टंकी में आ जाते हैं, कभी वो अलग अलग तरीके से लोगों को बताते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। जी आशुतोष जी, वाकई बहुत अच्छा झंझोरा है आपने मुझे, और मैं अपनी झुंझलाहट आज आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा कि बतौर इंसानी मेरे अंदर फितरत के नाते मेरे अंदर वाकई बहुत सी चीज़ों का उथल पुथल मचता रहता है, होता रहता है, उबलती रहती चीज़ें। जैसे कि मुझे इंडस्ट्री में जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट जो छोटे छोटे बच्चे जो एक्टिंग करते हैं, मुझे उनका काम करना पसंद नहीं है। वाकई पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। मैंने जैसे बालिका वधू शो किया है, फुलवा शो किया है और बहुत से फिल्मों में मैं देखता आया हूँ छोटे छोटे बच्चे। तो मेरे हिसाब से चाइल्ड आर्टिस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर, और मेरा मानना है चाइल्ड आर्टिस्ट चाइल्ड लेबर ही होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बहला फुसला कर लोगों की आड़ में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट आर चाइल्ड लेबर। क्योंकि मैंने देखा है कि उनको बहुत बुरी तरीके से काम कराया जाता है। अक्सर उनके पेरेंट्स उनको ब्राइब देते हैं, ब्राइब की तरह काम कराते हैं, विच इज़ रॉन्ग। वाकई ये कलाकार जब संवेदनशील होता है तो इस तरह के नाजुक मुद्दों को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम राजकुमार कनौजिया से ये चर्चा जारी रखेंगे और भी बहुत कुछ जो रंग हैं इनके वो भी देखेंगे। देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमने सामने में आप देख रहे हैं राजकुमार कनौजिया को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का अलग अलग अंदाज पेश किया है स्क्रीन पर, और थिएटर से इनका जो जुड़ाव है, थिएटर को कहते हैं कि वाकई बेस मजबूत होता है किसी एक्टर का। अब हम बात करेंगे इनके अलग अलग कई रंग हैं आज हम, लेकिन जिस तरह से आज बहुत सारा मामला हम देख रहे हैं देश में विदेश में,
तो कई बार उदास हो जाता है मन, तनावपूर्ण हो जाता है माहौल। ऐसे में अगर आपके पास राजकुमार जैसे कलाकार आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। राजकुमार जी, कुछ ऐसा किया जाए कि जो तमाम लोग जो चाह के भी हंसना चाहते हैं, नहीं हंस पाते हैं, हाँ। उनको किस तरह से आप मनाएंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे रह कर एक ही स्किट याद आ रहा है। मैंने काफ़ी लैंग्वेज फिल्मों में काम किया, काफ़ी भाषाओं, अनगिनत भाषाओं में फ़िल्मों में काम किया है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोलिश, इंग्लिश, काफ़ी। तो ऐसी मैंने एक तमिल फ़िल्म की थी। उस फिल्म में मैंने हनुमान का किरदार किया था। तो मैं, लाइन तमिल में है तो मुझे तो तमिल आती नहीं है, मैंने बाहर कर लिया था और एज इट इज़ बोल दिया था। तो मैं सिर्फ उसका एक आपको बैकड्रॉप दे रहा हूँ कि एक मेरे जैसा एक दुबला पतला आदमी लंगोट पहनकर हनुमान बना है और सीता माई के पास जाता है और बोलता है कि हे सीता माई, मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी ने आपके समकक्ष भेजा है और ये रही निशानी के तौर पर ये अंगूठी और मैं आपको रावण के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ, चलिए। अब वहाँ होता यूँ है कि हम बॉलीवुड में जो करते हैं एक्टिंग आजकल नेचुरल चल रहा है, लेकिन साउथ में, तमिल में आज भी हमको बाल्टी भर के एक्टिंग करनी पड़ती है। तो आप बाल्टी भरकर एक्टिंग में आपको भले समझे लैंग्वेज या ना समझे, लेकिन यकीनन आपको हंसी आएगी, एक्सप्रेशन में बहुत ओवर द टॉप लाउड करना पड़ता है। तो कैसे मेरे जैसा हनुमान जाएगा सीता में, कैसे बोलेगा? ಎನ್ನುಡು ಪೇರ ಹನುಮಾನ ಹೋಪ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ನೀವರು ರಾಕ್ಷಸನ ನೀ ಸೀತಾಮ್ಮವ ಲಂಗಡ ಬುಜು ಬಜರ್ಗ ನಾನ ರಾಮಡ ದೂತನ ನಾನ ರಾಮಡ ஒரு வார்த்தை கொண்டு வனகனா வெள்ள வெள்ள போ இப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी, जितने कॉमेडी के बड़े बड़े कलाकार हैं, स्टार हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, जितने भी काफ़ी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, जैसे कि हास्य कलाकार अगर ले लो तो जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, और हम लोग बहुत करीब के दोस्त हैं, बहुत अच्छी हमारी यारी दोस्ती है और उनसे काफ़ी टिप लेते रहता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। और लेकिन इन सब में जितने भी हैं, सबकी अपनी अपनी एक मुख्तलिफ जगह है और सबने जो हासिल किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव रियली अचीव्ड अ लॉट। जॉनी लीवर जी क्या क्या पसंद करते हैं आपके साथ? जॉनी भाई तो बहुत बातें करते हैं वो। हाँ, जॉनी भाई तो मेरे ख्याल से वो एक हास्य कलाकारों के लिए मसीहा से कम नहीं है और उन्होंने जो इज़्ज़त और जो शोहरत हासिल की है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और मेरे ख्याल से आजकल के जितने भी हास्य कलाकार हैं उनको ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं और वो है भी इस काबिल पूजनीय हैं, क्योंकि वो वाकई जितना उन्होंने ग्रहण किया है उससे ज़्यादा वो लौटा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है और वो मेरी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कि आज मैं जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ, मैंने अपनी एक जगह बनाई है, एक एड वर्ल्ड में अपना नाम पाया है एक, और वो मेरे काम को वाकई बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उनको मेरा सर्वश्रेष्ठ एक मैंने जर्मन फिल्म की थी, उसमें उनको मेरा काम वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक भारत का एक यूपी का सीधा साधा इंसान कलाकार जाकर के पहुंच गया जर्मन फिल्म में और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रोल था उसमें। हीरोइन और मैं, बस तीन ही लोग उसमें प्रमुख भूमिका में थे। लेकिन अगर आप जब मंचों पे जाते हैं, बहुत अलग अलग माहौल होता है, तो पब्लिक के बीच से किस तरह की फरमाइश आती है? क्योंकि आपको तो लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा सुनना। पब्लिक के बीच में देखिए अलग अलग, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग तो हमें कॉमेडी ही एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि कॉमेडी हम करें। तो आपका कोई ऐसा पीस जो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद हो? देखिए, आजकल मैं एक रैप सॉन्ग काफ़ी गाता हूँ मंचों पर, जहाँ कहीं जहाँ तहाँ मुझे बोलते हैं, और उसमें यह है कि मुझे जितनी भी जो भी भाषा है थोड़ी बहुत आती है, वो सबका उसमें मैंने सम्मिलित करते हुए एक मिश्रण किया है और उसका मिसमैच आपको थोड़ा अंतरा मुखड़ा थोड़ा सुनाता हूँ। बहुत कुछ उसमें भाषाएं हैं। Hey you kita lapan to janala korowai mo janala rujuai kor kapeto dalmater ko kapeto mukena khaba mukenindara chati orowai sarowai sari inge manna labar pai gor kuchna po e ai to hanga ya makachawala makakutahan makapani pasan cha। I mean to say my name is Raju बन गया gentleman तू रूप की रानी मैं चोरो करा जा आजा जा प्यास बुझा जा इस तरह से है पूरा। वाकई बहुत अच्छा है और अलग भी है। इसमें जो सबसे बड़ा मंत्र है कि लोगों को मज़ा आता है और मज़ा के लिए कोई भाषा की बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं होती। बहुत सही। लेकिन एक कलाकार के तौर पर आप ये बताइए राजकुमार जी कि ऐसा
कौन सा स्टार है, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने आपके अंदर एक जोश पैदा किया है? कलाकार के रूप में अगर अंग्रेज़ी फ़िल्मों को देखें, हॉलीवुड की फ़िल्म में मुझे मॉर्गन फ्रीमन बहुत पसंद है। मैं वाकई बहुत तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ कलाकार। और यहाँ पर मुझे बोमन ईरानी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है बोमन ईरानी, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और हमने कुछ 3 ऐड साथ में किए हैं, तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी कुछ अच्छे कलाकार हैं, इरफान खान वो और नवाजुद्दीन, ये मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उनके साथ काम भी किया है। इरफान खान के साथ मैंने हासिल फिल्म की थी। और वाकई बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लेकिन आपके 2 दोस्त आजकल आपस में एक दूसरे का पट नहीं रहे हैं। अगर हम कपिल शर्मा की बात करें, हाँ, सुनील ग्रोवर की बात करें, तो इस पूरे प्रसंग को कैसे देखते हैं? हाँ, कपिल शर्मा से मेरी हालांकि दोस्ती नहीं, लेकिन हाँ वो मुझे जानते अच्छे से, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ, सुनील ग्रोवर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वाकई, और बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमने साथ में शो भी किया है एक लोकल लो बात नाम से, और तभी हम लोग बहुत, और उससे पहले से हम सुनील ग्रोवर को मैं तब से जानता हूँ जब वो आरजे हुआ करता था और रेडियो में काम करता था एज अ वॉइस आर्टिस्ट, डब आर्टिस्ट। सुनील ग्रोवर वाकई एक अद्भुत कलाकार है और वो जहाँ कहीं भी है, वो भी आपकी तरह चूजी हैं? जी बहुत, और पहले से राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही इज़ टू बी वेरी चूजी। और जैसे मेरा एक बहुत स्ट्रिक्टली मानना है, वो फॉलो करता है वो कि कम खाओगे तो गम नहीं खाओगे, वैसे कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, ताकि आपको गम ना हो, कम का गम नहीं होना चाहिए कभी। और करते चलो, भूलते चलो, क्योंकि जब तक आप अपना अच्छा या बुरा भूलोगे नहीं, आप अगला या पिछला करोगे कैसे? तो हमेशा सदैव करते चलो, भूलते चलो। तो सुनील ग्रोवर, उस पर आता हूँ मैं, वो भी बहुत चूजी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। और अभी जो आपने जैसे कि बताया ये कपिल और वो, तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा था थोड़ी देर पहले अपनी इंटरव्यू में आपसे कहा था कि चर्बी मेरे ख्याल से ना ही अंदर से होना चाहिए ना ही बाहर से होना चाहिए, क्योंकि बाहर की चर्बी आती है तब भी शरीर अच्छा नहीं लगता है, और अंदर की चर्बी आती है तो फिर कोई आपको पसंद नहीं करता, तो किसी को भी आप अच्छे नहीं लगते, आपके विचार संकुचित हो जाते हैं। हाँ जी, तो इसलिए मेरे हिसाब से जो हो रहा है, ये जो भी हम सुनने को मिल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और कलाकार को एक कलात्मक चीज़ों से सारी चीज़ों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फिर बाद में ये फिर बढ़ता जाता है, फिर क्या हो जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। और फिर होता यूं है कि 2 कलाकार के बीच में जब ऐसी स्थिति बनती है तो कोई तीसरा फ़ायदा उठाता है, और फिर उस फायदे के चक्कर में कोई कायदा नहीं रह जाता और कलाकार अलग थलग रह जाता है। जाहिर तौर पर एक कलाकार जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, इनकी 4थी पीढ़ी है मुंबई में राजकुमार जी की। राजकुमार जी, अगर हम अपने गांव को याद करते हैं तो गांव को किस तरह से परिभाषित करते हैं, क्योंकि आपको तो बहुत कम ही समय मिलता होगा गांव जाने के लिए? जी बिल्कुल, ये सौभाग्य है कि अक्सर जब तक मेरी शूटिंग अगर आसपास भी होती मेरे गांव के, तो मैं आज भी वहाँ बिल्कुल जाता आता रहता हूँ। वहाँ पर हमें बगैर नाव के उन्नाव चले जाते हैं? हाँ हाँ, उन्नाव मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं बगल में ही मेरा गांव है, और वहाँ आज भी हमारी ज़मीन जायदाद है, खेती बाड़ी है और बागीचा है, आम का घर है, पुश्तैनी मकान है। और जब तक वहाँ आसपास शूटिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ हो आता हूँ, और वाकई जो वहाँ सुकून मिलता है वो बागीचा में मेरे दादी और दादा का हमने वो भी बना रखा है समाधि, तो वहाँ जाकर के बैठता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और एक अलग ही सुकून मिलता है वहाँ। ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि एक चिड़िया कहीं भी पर अपना फड़फड़ा दे, लेकिन अंत में उसे सुकून अपने घोंसले में ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भले यहाँ 4 पीढ़ी हो जाए या कितनी भी पीढ़ी हो जाए, लेकिन हमारा जो रूट्स, हमारी जड़ें, हमारी नींव है, वो ऑफ कोर्स वहीं की है, और इसलिए वहीं उसी सादगी से आगे भी जीना है। सरलता और सहजता मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंसान का धरोहर होता है, सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। ये तो कहने की बातें हैं, नहीं, कहने की बातें हैं। नहीं, स्टार लोग देखिए कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन ठीक है, आप वाकई विनम्र हैं, और इसीलिए कहा जा सकता है कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अपने घर में जिस तरह से अगर हम मुंबई इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आप और क्या क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं आजकल, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी अभी हाल फिलहाल मेरी 3 फिल्में रिलीज़ पर है।
एक है भाभी पीड़िया, जैसे विकीपीडिया होता है हाँ। वैसे भाभी पीड़िया। भाभी पीड़िया में ऐसा है कि जितने भी टाइप की भाभियाँ होती है, सीधी भाभी, टेढ़ी भाभी, चंट भाभी, मीरा रोड वाली भाभी, भाईंदर वाली भाभी, जो भी भाभियाँ होती है उनको कैसे पटाना चाहिए वो नुस्खे बताए गए हैं उसमें। वाह वाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो, एक रिलीज पर है, उसमें मैं एज अ मेन कॉमेडियन हूँ। फिर मेरी एक फिल्म आ रही है मराठी में, वड़न। वड़न में मैं सेकंड हीरो हूँ, मराठी फिल्म में मैं एज अ सेकंड हीरो हूँ उसमें। फिर मेरी एक फिल्म आ रही है फ्लेम। फ्लेम ये एक इंग्लिश फिल्म है और इसमें इंडो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है। इसमें हॉलीवुड के मशहूर 2 कलाकार हैं, जॉन डिलोंग और नतालिया, 2 कलाकार हॉलीवुड से है। तो मेरा उसमें बहुत ही अहम किरदार है। ये तीनों फिल्म में मेरा बहुत अच्छा शानदार जानदार किरदार है। और इसके अतिरिक्त अभी 2 फिल्म कर रहा हूँ, वीरे की वेडिंग वो एक चल रही है, फिर रेड अफेयर, ये 2 फिल्म चल रही है। और जो अभी मैंने आपको गाना सुनाया था रैप, उस पर एक काम चल रहा है वीडियो बनाने का। शायद मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा उसका। और ऐड वैड करता रहता हूँ खूब। तभी तो यहाँ तक पहुँच गए आप। अगर हम पॉलिटिकल लोगों की बात करते हैं तो आपको लगता है कि वाकई सबसे बड़े कलाकार पॉलिटिशियन होते हैं? देखिए, मेरा मानना है अभिनेता सिर्फ अभिनेता होता है, अभी के लिए वो नेता होता है। और वो कभी नेता नहीं बन सकता है ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन वो गंदा नेता, अच्छा नेता, बुरा नेता, भद्दा नेता सब बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे बनना चाहिए नेता, क्योंकि हर एक का सबका अपना अपना खासियत होता है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये आपकी स्पेशलिटी है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये मेरा काम है। तो हर एक का अपना अपना काम होता है और किसी के काम में किसी को कभी भी दखल अंदाज नहीं करना चाहिए। दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं है। इसलिए एक अभिनेता जब नेता बनता है वो भी नहीं अच्छा लगता, या फिर एक अभिनेता जब नेता बनता है वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थितियां जब इंसान के आसपास सही दस्तक देती हैं तो एक कलाकार पैदा होता है और उसका नाम होता है राजकुमार कनौजिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इनकी जो प्रतिभा का रंग है वो अलग अलग शक्ल में आपको दस्तक देती रहें, आपको महसूस कराती रहें कि वाकई कलाकार के अंदर दम है, तभी तो आप इनको देखते हैं। आपने वक्त निकाला राजकुमार जी, और हम शुभकामनाएं भी देंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आशुतोष जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके समकक्ष आकर के मुझे ये बहुत ही शानदार जानदार इंटरव्यू देने का मौका मिला। और सदैव आपकी तरक्की और कामयाबी आपका कदम चूमे, बस यही हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी अलग व्यक्तित्व के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इन 24 न्यूज़। नमस्कार।